नमस्कार दोस्तों। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए कल यानी कि 5 अक्टूबर को मतदान होगा और इसके लिए चुनाव प्रचार गुरुवार यानी कि कल बीते दिन शाम 6 बजे थम गया था। तो गाइस, अब जो चुनाव प्रचार हो रहा है वो हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जी हाँ, इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों जो चुनाव आयोग है उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के कोई भी रूल्स रेगुलेशन अब तक नहीं बनाए गए हैं, तो ये सोशल मीडिया पर आराम से अपना प्रचार कर सकते हैं। बट हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने ये बताया कि 90 सीटों पर 1031 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने खड़े हुए थे। जी हाँ, अब कल चलेगा पता कि इनकी किस्मत रंग लाई या फिर इनकी किस्मत थोड़ी फीकी पड़ी 8 अक्टूबर को। लेकिन दोस्तों इसकी नींव रखी जाएगी कल 5 अक्टूबर को। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग पड़नी है। लेकिन शाम 6 बजे तक जो भी मतदाता पोलिंग स्टेशन परिसर में प्रवेश कर जाएगा वह वोट देने का अधिकारी होगा, भले ही समय कुछ भी हो। और हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 1031 उम्मीदवार इस बार हरियाणा के क्षेत्र में उतरे हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। और यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा हरियाणा के अंदर 20,632 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अगर हम बात करें कि हरियाणा में टोटल कितने वोटर हैं, जी हाँ, वीडियो को पॉज करके अपनी गैसिंग पावर आप मुझे सेंड करना चाहो तो कर सकते हो। सो गाइस, हरियाणा के अंदर 2,03,54,350 वोटर हैं और 1,49,142 यहाँ पर दिव्यांग मतदाता हैं। अब इसमें से दोस्तों 100% तो लोग वोट देने जाते नहीं हैं, कुछ परसेंट कमी रहता है। ठीक है, किसी किसी राज्य में ठीक है जरूरत से ज़्यादा कम रहता है। बट यहाँ मुझे उम्मीद है कि इस बार हवा चल रही है वो चल रही है कांग्रेस की। अब देखेंगे 8 तारीख किससे बनेगी सरकार। लेकिन आप भी अपनी गैसिंग पावर सेंड करना प्लीज़ मत भूलिएगा। लेकिन हर पार्टी ने इस बार अपने अपने तरीके से जी हाँ चुनाव प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस बार दोस्तों हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है कल थम गया, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी नॉन स्टॉप लगे हुए हैं। जी हाँ, हरियाणा में गुरुवार को जैसे ही शाम को चुनाव प्रचार थम गया था और हरियाणा में अपने प्रचार अभियान को पुरजोर तरीके से चलाने के बाद कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार यानी कि आज के दिन चंद घंटों पहले महाराष्ट्र के लिए निकल चुके हैं। और शुक्रवार को वह कोल्हापुर का दौरा करेंगे, जहां पर शाम को वह कस्बा बवाड़ा के भगवा चौक पर छत्रपति शिवाजी, ध्यान रखिएगा, इनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और हरियाणा और जम्मू से निपटने के बाद कांग्रेस ने अब महाराष्ट्र की ओर अपना फोकस कर लिया है। सो गाइस, यहाँ आने वाले दिनों में चुनाव होगा ये बात तो तय है। और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी पुरजोर तरीके से जमीन पर सक्रिय है और जिसका एक अहम घटक कांग्रेस भी है। जी हाँ, यहाँ पर इनको अपनी रणनीति थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ दोबारा ये चीज़ रिपीट ना हो। जी हाँ, और यहाँ पर दोस्तों नेताओं के द्वारा दिए जाने वाले जो बयान होते हैं वो बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं जनता के अंदर छवि बनाने के लिए। हमने देखा किस तरह से बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, उन्होंने किस तरह से नेगेटिव कमेंट पास किया विपक्षी पार्टी को, मतलब कि कांग्रेस को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं उनकी छवि को इनके नेताओं ने ही कहीं ना कहीं खराब कर डाला। तो इसलिए भाजपा का जो रिकॉर्ड है काफ़ी खराब हुआ है इस बार। सो गाइस, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। और महाराष्ट्र की जो अस्मिता और राजनीति में यूँ तो छत्रपति शिवाजी हमेशा से एक बेहद अहम प्रतीक रहे हैं, लेकिन हाल ही में उनकी प्रतिमा प्रदेश की सियासत का एक अहम केंद्र बन उठी है। आपको पता होगा कि किस तरह से जी हाँ जो प्रतिमा गिरी थी, आपको याद होगा किस तरह से कितनी महंगी प्रतिमा बनाई गई थी और हल्के से हवा के झोंके आने के बाद में वो पूरी तरह से सिंधुदुर्ग की जो प्रतिमा थी जो सिंधुदुर्ग में स्थापित हुई थी वो टूट करके चकनाचूर सी हो गई थी। सो गाइस, ये करप्शन है। ठीक है, क्वालिटी में मैं मानता हूँ कि क्वालिटी पहले जैसी अब नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अगर इतना पैसा खर्च होने के बाद में भी अगर क्वालिटी नहीं मिल पा रही है भारत को, ठीक है, और यहाँ पर इनके साथ में लोगों की उम्मीदें उस दिन ब्रेक हुई हैं। चलिए आप इस इमेज को ध्यान से देखिएगा। ये इमेज आपको अच्छे से याद होगी, आई थिंक सो वो इंसिडेंट्स आपको अच्छे से रिकॉल हो गया होगा। सो गाइस, सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट में लगी छत्रपति शिवाजी की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिर करके टूटने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आ गया था। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस ने इस घटना को लेकर के महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला था और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार से लेकर के पीएम मोदी तक ने न सिर्फ खेद जताया, जी हाँ,
माफ़ी मांगी, बल्कि पीएम मोदी ने इस घटना पर गहरी पीड़ा जाहिर करते हुए जी हाँ सिर झुका करके महाराष्ट्र से और देश की जनता से माफ़ी मांगी थी। और ऐसे में राहुल के द्वारा प्रतिमा का अनावरण को कांग्रेस का जी हाँ जमीन पर लोगों के बीच एक मजबूत संदेश देने की कवायद के रूप में देखा जा सकता है। जी हाँ, ये करेंगे इस मूर्ति का अनावरण। सो गाइस, अब देखिए अब कितना नॉन स्टॉप ये नेता लगे रहते हैं अपने गोल को, अपने डेडिकेशंस को प्राप्त करने के लिए, और इनसे हमको भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जी हाँ, किसी भी नेता से कि दोस्तों अभी चुनाव खत्म हुए, 1-2 दिन का आराम बनता था, लगातार ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, थकते भी हैं, है तो बॉडी इंसान की ना हमारे पास में, तो मशीन तो हम लोग है नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों जीत का जुनून अगर किसी के अंदर सवार होगा ना, तो उसको आज नहीं तो कल सफलता पक्का मिलती है। जी हाँ, और इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पर इनके परिवार वालों ने जी हाँ कुछ गलत किया इमरजेंसी वाले दौर में, तो इसका खामियाजा आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़े, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और पाँचों उंगलियाँ कभी भी इक्वल नहीं होती हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैंने मॉर्निंग में आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, ठीक है, और जिसमें मैंने सोनिया गांधी के बारे में जिक्र किया था। और अभी कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ये शैलजा सोनिया गांधी से मिलने गई थी। जी हाँ, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है वो मैंने समझाने का प्रयास किया था। उस वीडियो को आप लोग चाहे तो पक्का देख लीजिएगा, राइट। लेकिन शैलजा ने अभी एक बयान दिया था, ललन टॉप में एक इंटरव्यू दिया था, तो उस इंटरव्यू के आप पक्का देखिएगा, ललन टॉप चैनल पर वो आराम से मिल जाएगा। और उनकी जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चंस पूछा गया है, उनकी जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के बाद क्या सच में कल जो चुनाव पड़ने वाले हैं, कल जो वोट पड़ने वाले हैं, क्या उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।